हाय एवरीवन। सो लास्ट एक दिन बचा हुआ है, 24 घंटे के आसपास टाइम है आप सभी के पास। तो कैसे फिजिक्स एग्जाम को आप पास करेंगे, तो मैंने आपको यहाँ पे इजी टॉपिक्स बताऊंगा और जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स आज के दिन ही पढ़ना है, और बाकी सब चीज़ को स्किप कर सकते हो। जो लो इम्पोर्टेंस वाले हैं जो लास्ट सेक्शन में है ये हटा देंगे, फिर क्या आप स्टडी करोगे। फाइनली एक समरी टेबल रहेगा मस्त, मार्क्स वाइज मैंने आपको डिस्ट्रीब्यूशन बताया कि कौन से टॉपिक से मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चंस आते हैं। इसके लिए मैंने सिलेबस, एनसीईआरटी बुक, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स सबको एनालाइज करके टॉपिक वाइज सिलेक्शन करके यहाँ पे लिस्ट बनाया गया है लेटेस्ट सिलेबस के अकॉर्डिंग। सबसे पहले इजी टू स्टडी हाई स्कोरिंग टॉपिक्स, हाई स्कोरिंग चैप्टर्स एंड टॉपिक्स फॉर लास्ट मिनट प्रिपरेशन, ये देखते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। सो बी केयरफुल, आप ध्यान से सुनो। ये चैप्टर है, यहाँ पे 5 चैप्टर का मैंने लिस्टिंग किया हुआ है। दीज आर टॉपिक्स दैट आर रिलेटिवली स्ट्रेट फॉरवर्ड, कॉन्सेप्चुअली हैव फीवर कॉम्प्लेक्स डेरिवेशंस। ज़्यादा कॉम्प्लेक्स डेरिवेशन नहीं है, डायरेक्ट स्ट्रेट फॉरवर्ड है, बहुत कॉन्सेप्चुअल है, मतलब आप रीडिंग करोगे तो आपका हो जाएगा। एंड ऑफन इन्वॉल्व डायरेक्ट एप्लीकेशन ऑफ फॉर्मूलाज और डेफिनेशंस। सो डायरेक्ट एप्लीकेशन हो रहा है यहाँ पे, ठीक है। पुट द वैल्यू, पुट द फॉर्मूला गेट द आंसर वाला चीज है यहाँ पे। सो फोकसिंग ऑन दीज कैन हेल्प मैक्सिमाइज मार्क्स इन ए शॉर्ट अमाउंट ऑफ टाइम। कम ड्यूरेशन में आपको मार्क्स चाहिए तो ये सारे चैप्टर्स हैं। चैप्टर 8 इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, इसको ओपन करते हैं। यहाँ पे टॉपिक वाइज भी मैंने बता रखा है। जो हाई स्कोरिंग टॉपिक्स है, ये पूरा चैप्टर जो है मोस्टली थ्योरेटिकल चैप्टर है। इसका पीडीएफ वगैरह जो होगा या लिंक होगा मैं आपको टेलीग्राम ग्रुप में दे दूंगा, तो टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लो। वहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट आपको अपडेट्स और न्यूज़ मिलने वाले हैं, और ये मटेरियल्स भी मिल जाएगा वहाँ पे। सो दिस इज मोस्टली थ्योरेटिकल चैप्टर, ये थ्योरेटिकल चैप्टर है। हाई स्कोरिंग टॉपिक्स, सो हाई स्कोरिंग टॉपिक्स में क्या क्या है इसके अंदर? प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, ट्रांसवर्स नेचर और स्पीड, ये प्रॉपर्टीज जो है ईएमएफ का। सो ईएमडब्ल्यू इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, सो ये प्रॉपर्टीज आपको पढ़ना है। फिर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम, स्पेक्ट्रम में डिफरेंट टाइप्स ऑफ वेव्स क्या होता है, उनके वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसीज और यूजेस, बहुत कॉमन यूजेस है ना, वो आप पढ़ लेना। फिर डिस्प्लेसमेंट करंट, बेसिक अंडरस्टैंडिंग रखना कि डिस्प्लेसमेंट में करंट क्या होता है। अब यहाँ पे एडवाइजेबल एक्शन, सो एडवाइजेबल एक्शन क्या होता है? दैट इज कि क्या एडवाइस दिया जाएगा आपको, मतलब इस चैप्टर से क्या करना चाहिए एक्चुअली। सो दैट एडवाइस इज मेमोराइज द यूसेज ऑफ ईच पार्ट ऑफ ईएम स्पेक्ट्रम, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम, understand the basic properties of electromagnetic waves, practice a few simple numericals on the relationship between E and B fields. Okay, so that's a simple thing जो आपको करना है। इस चैप्टर से पढ़ो, बस रीड करते जाओ। अगर हो सके तो कोई नोट्स, मतलब गूगल पे भी सर्च करोगे, यूट्यूब पे सर्च करोगे, नोट्स या वन शॉट 30 मिनट्स का मिलेगा, वो आप पढ़ लेना। ओके, कमिंग टू नेक्स्ट, बहुत कुछ कवर करना है इस वीडियो में। डुअल नेचर ऑफ रेडिएशन मैटर, चैप्टर 11। तो डुअल नेचर में ये चैप्टर क्या है, इज रिलेटिवली शॉर्ट एंड हैज सम हाई इल टॉपिक्स, बहुत छोटा चैप्टर है ये, ठीक है। और इसमें क्या फोकस करना है? फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट जो होता है वो करना है, लॉस ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन जो है। आइंस्टाइन ने बनाया था, तो फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन कैसे आया, वो कैसे बना, थोड़ा पढ़ोगे, स्टोरी टाइप है, थ्योरेटिकल है, और एक आध फॉर्मूला है वो इक्वेशन, जैसे ये वाला है एच म्यू, है ना, दैट इज इक्वल्स टू फाई नॉट प्लस के ई मैक्स, काइनेटिक एनर्जी मैक्स। सो ये आप फॉर्मूला को याद कर लो, इसका एप्लीकेशन कैसा होता है, बस दैट्स इट। वर्क फंक्शन, स्टॉपिंग पोटेंशियल, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, इसका डेफिनेशन, डी ब्रॉगली वेवलेंथ में फॉर्मूला और सिंपल कैलकुलेशंस। तो ये आप स्क्रीनशॉट लेते जाओ या नोट करते जाओ, जो भी मैं यहाँ पे शो कर रहा हूँ चैप्टर वाइज, बस उतना ही करना है। लास्ट डे में ज़्यादा कुछ दिमाग में नहीं लेना है, जितना बता रहा हूँ उतना करो, एग्जाम हो जाएगा, आके पेपर डिस्कस करेंगे, देखना है कि यही क्वेश्चंस आ रहे होंगे। सो एटम्स, चैप्टर 12 जो है एटम्स, एटम्स क्या फोकस करना है आपको यहाँ पे? बोर मॉडल। बोर मॉडल में आपको हाई स्कोरिंग टॉपिक्स इस चैप्टर्स क्या है? बोर्स पोस्टुलेट्स जो होते हैं, बोर्स पोस्टुलेट्स आप गूगल करो या सर्च करो, नोट्स, इजी नोट्स है, आप चेक कर लो। डेरिवेशन ऑफ एनर्जी लेवल्स, रेडियाई एंड फ्रीक्वेंसीज ऑफ हाइड्रोजन एटम, बोर मॉडल। तो बोर मॉडल ही इंपॉर्टेंट है, वही फोकस करना है आपको इस चैप्टर से, एटम्स चैप्टर से। हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम, लीमैन बामर पास्चन सीरीज और नो द ट्रांजिशन। फिर यहाँ पे मेमोराइज बामर पोस्टलेट्स, ये सॉरी बोर पोस्टलेट्स। तो बोर पोस्टलेट्स आपको याद कर लेना है और प्रैक्टिस, उसका डेरिवेशन को प्रैक्टिस करना है। कैसे वेवलेंथ कैलकुलेट करते हैं वो भी आपको सीख लेना है, दैट्स इट। मतलब
आधे आधे घंटे का एक एक चैप्टर में आप टाइम दो, रिवाइज करते जाओ और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करते जाओ। 2 साल का 3 साल का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करो, दैट्स इट। क्वेश्चन उठाओ, टॉपिक देखो जो समझ आ रहा है और उसको उतना पढ़ो। लास्ट मिनट में वही आपको सेव करेगा। न्यूक्लियर, ये सब ना सेकेंड बुक के जो चैप्टर्स होते हैं डायरेक्ट स्ट्रेट फॉरवर्ड चैप्टर्स हैं, थियोरेटिकल चैप्टर्स हैं, छोटा छोटा कॉन्सेप्ट और मार्क्स मिलते जाएगा। ये क्या है, हाई स्कोरिंग टॉपिक्स है। ये मैंने आपको जो कलेक्ट करके रखा है ना, ये सब आपके सामने, दीज आर ऑल हाई स्कोरिंग। आपको मार्क्स बहुत ज्यादा देंगे कम एफर्ट में। अगर इतना मार्क्स आपको दूसरे टॉपिक से लाना है तो बहुत एफर्ट डालना पड़ेगा, बहुत ज्यादा टाइम देना पड़ेगा। बट मैं चाहता हूं कि आप कम टाइम देके ज्यादा एफर्ट, सॉरी ज्यादा आउटपुट आप ले लो। कम टाइम ज्यादा आउटपुट। न्यूक्लियर चैप्टर, इसमें क्या करना है, बेसिक कॉन्सेप्ट्स पे फोकस करना है, सारे टर्मिनोलॉजीज और बेसिक वर्ड का मीनिंग। हाई स्कोरिंग टॉपिक्स में यहाँ पे क्या है, न्यूक्लियर स्ट्रक्चर, कंपोजिशन, साइज, डेंसिटी, फॉर्मूला याद कर लेना है। मास, डिफेक्ट एंड बाइंडिंग एनर्जी, जहाँ पे डेफिनेशन और कैलकुलस। अल्फा बीटा गामा डीके जो होता है उसको समझना है। रेडियो एक्टिविटी में व्हाट हैपेंस टू द न्यूक्लियस, देन न्यूक्लियर फिशन, न्यूक्लियर फ्यूजन, ये दोनों में डिफरेंस क्या होता है, दैट्स इट। मेमोराइज द डेफिनेशन ऑफ बेसिक प्रॉपर्टीज एंड सिंपल प्रैक्टिस न्यूमेरिकल प्रॉब्लम। ये छोटा छोटा फॉर्मूला है, बहुत छोटा, और इसमें कोई घुमा फिरा के भी नहीं पूछता है, डायरेक्ट एज इट इज पूछता है। सो पुट द फॉर्मूला गेट द आंसर वाला चीज है ये। फिर बुक 1 में आ जाते हैं मैग्नेटिज्म एंड मैटर। मैग्नेटिज्म एंड मैटर में हाई स्कोरिंग क्या है, प्रॉपर्टीज ऑफ बार मैग्नेट्स, फिर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, अर्थ मैग्नेटिज्म, देन डाईमैग्नेटिज्म, पैरामैग्नेटिज्म, फेरोमैग्नेटिक मटेरियल्स और बेसिक प्रॉपर्टीज एंड डिफरेंसेस। ये तीनों में डिफरेंस क्या है, एग्जाम्पल और बेसिक प्रॉपर्टीज। इतना याद कर लो, डेफिनेटली थ्योरेटिकल क्वेश्चंस आप यहां से आंसर कर लोगे जो मोस्ट स्कोरिंग होते हैं। यहाँ पे क्या करना है, प्रॉपर्टीज ऑफ मैग्नेटिक मटेरियल, मेमोराइज द की डिफरेंसेस, दैट्स इट। तो इससे हमारा जो लास्ट मिनट प्रिपरेशन है, इससे कितना मार्क्स बनेगा आई विल टेल यू। जो लास्ट समरी पेज है ना, यहाँ पे इस समरी पेज में बताऊंगा। बट हाँ, ये फर्स्ट स्टेज हमारा हो गया। इतना अगर आप कर लिए हो, उसके बाद क्या करना है, हाई प्रायोरिटी टॉपिक्स, मोस्ट इंपोर्टेंट चैप्टर्स। ये है मोस्ट इंपोर्टेंट चैप्टर्स, 1 2 3 4 5 6, 6 यूनिट है आपका। सॉरी कितने यूनिट है आपको सिलेबस में होगा, बट उसमें से 6 यूनिट मैंने सिलेक्ट करके रखा है जो कि मोस्ट इंपोर्टेंट चैप्टर्स एंड हाई प्रायोरिटी टॉपिक्स। ओके, sorry. So these chapters carry significant weightage and appear very frequent in exams. They require more in-depth understanding and practice. तो थोड़ा सा अंडरस्टैंडिंग चाहिए, बट हाँ अगर पुराना वाला जो मैंने बताया वो ऑलरेडी करा हुआ है, आपने कर रखा है, देन यू कैन रिस्क द टाइम एंड आप इन्वेस्ट कर सकते हो इन सभी टॉपिक्स में। ये टॉपिक्स को अभी देखते हैं। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, अब इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में 2 चैप्टर्स आते हैं, चैप्टर 1 एंड चैप्टर 2। सो इन दोनों चैप्टर में जो हाई प्रायोरिटी टॉपिक्स है, all topics listed in high or easy scoring section for all these chapters are also high priority overall. So Gauss law and its applications are paramount. मतलब जो गॉस लॉ है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, तो गॉस लॉ आपको करना है। ये फाउंडेशनल चैप्टर है। अगर इलेक्ट्रोस्टैटिक्स कर लेते हो, मैग्नेटिज्म भी आप कर लोगे, बहुत सारे सिमिलरिटीज है। एक्शनल एडवाइस क्या है, जितने भी डेरिवेशन है वो सारे डेरिवेशन कर लो। डेरिवेशन का सभी का लिस्ट चाहिए, टेलीग्राम फॉलो करो, सब चीज मैं टेलीग्राम पे अपडेट करूंगा आज दिन भर। आई विल लाइक बी एक्टिव और टेलीग्राम पे बहुत मटेरियल्स आपको देते जाऊंगा। करंट इलेक्ट्रिसिटी में क्या है, तो ऑल टॉपिक्स लिस्टेड प्रीवियसली और क्रूशियल, वो टॉपिक्स क्या है, वो टॉपिक्स के लिए टेलीग्राम फॉलो करो। आई विल टेल यू द टॉपिक्स और एक फाइनल समरी पेज में बताऊंगा। किरचॉफ्स लॉज आर एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट फॉर प्रॉब्लम सॉल्विंग। किरचॉफ्स लॉ आप डेफिनेटली पढ़ना, और वो कैसे एप्लीकेशन है उसका, क्वेश्चन कैसे सॉल्व करते हैं वो देखना। Practice circuit problems extensively, master Kirchhoff's law and their application, understand the derivation of drift velocity and this relates into current. ड्रिफ्ट वेलोसिटी का जो डेरिवेशन होता है वो थोड़ा समझ लेना, हो सकता है कि वो एग्जाम में आ जाए। मैग्नेटिज्म, मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, करंट एंड मैग्नेटिज्म। हाँ, यहाँ पे क्या है, बायोट सावर्ट्स लॉ है, बायोट सावर्ट्स लॉ आपको पता होगा। एम्पियर सर्किटल लॉ, ये जो कॉमन जो नाम वाले लॉस होते हैं ना, मतलब बायोट सावर्ट्स लॉ हो गया, एम्पियर सर्किटल लॉ हो गया, ये सब में नाम है। तो ये लॉ को आप डेफिनेटली याद कर लेना, कुछ हो ना हो डायरेक्टली स्टेटमेंट पूछ लेता है कि एक्सप्लेन बायोट सावर्ट्स लॉ, गिव वन एग्जांपल और राइट एनी रिलेटेड फॉर्मूला, व्हाट आर इट्स प्रॉपर्टीज, व्हाट इज इट डिफरेंस फ्रॉम द अदर लॉ, ऐसा करके आपको पूछता है। तो स्टेटमेंट, डेरिवेशन, एप्लीकेशन, ये बेसिक चीजें जो लॉस होते हैं उसका याद कर लो। मैं बता रहा हूँ डेफिनेटली आएगा।
statements, derivations, applications, especially to long straight wire, circular loops and solenoids. सर्कुलर लूप सॉलिनॉइड्स आते हैं, कभी कभी कभार पूछ लेता है ये. देन फोर्स ऑफ ए मूविंग चार्ज इन ए मैग्नेटिक फील्ड, ये लॉरेंज फोर्स बोलते हैं. तो लॉरेंज फोर्स इन ए मूविंग चार्ज इन ए मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है. देन करंट कैरिंग कंडक्टर इन ए मैग्नेटिक फील्ड. सो एक मैग्नेटिक फील्ड है, वहां पे करंट कैरिंग कंडक्टर है, तो उसमें फोर्स क्या होगा. देन मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर, यहाँ पे प्रिंसिपल वर्किंग कन्वर्जन डायग्राम लेबलिंग वो थोड़ा देख लेना. ओके, नाउ प्रैक्टिस डेरिवेशंस एंड न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स, अंडरस्टैंड राइट हैंड रूल. तो राइट हैंड रूल फॉर डिटरमाइनिंग डायरेक्शंस, वो डायरेक्शन वाला फॉर्मूला क्या होता है, राइट हैंड रूल कैसे समझते हो, लेफ्ट हैंड रूल राइट हैंड रूल में डिफरेंस क्या है वो थोड़ा देख लेना. ओके, सो बेसिक बेसिक ऐसे आइडिया रखोगे ना, फिजिक्स का पूरा आइडिया हो जाएगा और पास होने में इजी होगा. पासिंग मार्क्स लाइक श्योर है, श्योर, पूरा श्योर. इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन एंड अल्टरनेटिव करंट, एसी. सो ये ईएमआई है, ईएमआई एंड एसी. ईएमआई एसी में फैराडेस लॉ है, लेंस लॉ है, ये भी नाम वाला लॉ है. डेरिवेशन, उसका डेफिनेशन, डेरिवेशन, रिलेटेड प्रॉपर्टीज, वो सब. सेल्फ एंड म्यूचुअल इंडक्टेंस, डेफिनेशन दोनों का और डिफरेंस. देन एसी सर्किट्स में आरएलसी सर्किट क्या होता है, उनका एनालिसिस जो है वो इंपॉर्टेंट है. फेजर डायग्राम, इंपेडेंस, रेजोनेंस, पावर फैक्टर, ये जो टॉपिक्स मैं बता रहा हूँ ना, एटलीस्ट आप लास्ट मिनट में इसका जाओ डेफिनेशन पढ़ लो, डिफरेंस पढ़ लो, एग्जाम्पल पढ़ लो और एक एक न्यूमेरिकल. अगर फॉर्मूला कुछ है तो एक एक न्यूमेरिकल, ज्यादा भी नहीं, एक एक न्यूमेरिकल. ट्रांसफॉर्मर में इसका प्रिंसिपल, वर्किंग, टाइप्स और एनर्जी लॉसेस कैसे होते हैं, डिफरेंट टाइप्स ऑफ एनर्जी लॉसेस और ट्रांसफॉर्मेशन. ट्रांसफॉर्मर वो पूछ सकता है. एसी जनरेटर, दैट्स इट. तो फेजर डायग्राम अच्छे से मास्टर कर लो कैसे बनाते हैं. थोड़ा आरएलसी सर्किट पे न्यूमेरिकल आ जाएगा, कभी कभार पूछ लेता है और पूछेगा आपको. और इंपेडेंस और पावर फैक्टर का कॉन्सेप्ट समझ लेना, दैट्स इट. इसके बाद ऑप्टिक्स एंटर करते हैं, बुक, सेकेंड बुक. यहाँ पे हाई प्रायोरिटी टॉपिक्स मैंने लिस्ट बना के रखा है. सो रिफ्रैक्शन एट कर्व सरफेसेस, लेंस मेकर फॉर्मूला, मैग्निफिकेशन, टेलीस्कोप, माइक्रोस्कोप, हाइजेंस प्रिंसिपल, यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट. ये एक्सपेरिमेंट क्या होता है, इफ यू डोंट नो जस्ट गो थ्रू इट, रीड इट वंस. डेरिवेशन ऑफ फ्रिंज विथ और फ्रिंज विथ. देन डिफ्रैक्शन, डिफ्रैक्शन में मास्टर रे डायग्राम. दैट्स इट. ये टॉपिक्स आपको पढ़ लेने हैं. लेंस मेकर फॉर्मूला पे न्यूमेरिकल्स थोड़े कर लो, दैट्स इट. ऑप्टिक्स भी खत्म. इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस, ये थोड़ा सा थ्योरेटिकल है, इसमें डिफरेंस विफरेंस आपको पढ़ना है, डेफिनेशन पढ़ना है, कैरेक्टरिस्टिक्स, छोटे मोटे ग्राफ्स, दिस वर्सेस दैट. सो करंट वोल्टेज, करंट वर्सेस वोल्टेज, वैसा करके. फॉरवर्ड बायस, रिवर्स बायस, पीएन जंक्शन डायोड, ये देखो आईवी कैरेक्टरिस्टिक्स, फॉरवर्ड रिवर्स बायस, अंडरस्टैंडिंग डिप्लीशन रीजन क्या होता है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डिप्लीशन रीजन एंड वेयर टू फाइंड द डिप्लीशन रीजन. रेक्टिफायर्स में हाफ वेव, फुल वेव रेक्टिफायर्स, डायग्राम एंड वो कैसे काम करते हैं, जेनर डायोड. दैट्स इट. जेनर डायोड रिलेटेड आप प्रॉपर्टीज थोड़ा पढ़ लेना, कैसे दिखता है क्या है. इसमें से मोस्ट इंपोर्टेंट चैप्टर्स एंड हाई प्रायोरिटी टॉपिक्स हो जाएंगे. पोटेंशियली स्किपेबल टॉपिक्स, ये मैंने बनाया है, देखो मैंने यहाँ पे डिस्क्लेमर भी लिख रखा है. इट्स नेवर रिकमेंडेड टू कंप्लीटली स्किप एंटायर चैप्टर्स, कभी भी रिकमेंड नहीं होता. मैं खुद टीचर होकर कभी बोलूंगा नहीं कि पूरा छोड़ दो, बट हाँ अगर आपके पास टाइम कम है प्लस आप कमजोर हो उस सब्जेक्ट पे, मैं बोलूंगा ये सब चीजें ना छोड़ दो. एनर्जी स्टोर इन इंडक्टर, हिस्ट्रेसिस, साइक्लोट्रॉन, ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स का थोड़ा डिटेल, ये सब छोड़ सकते हो, यू कैन स्किप इट. ओके. एक्शनेबल एडवाइस, फोकस स्टडी में ये मैं हाईलाइट कर लेता हूँ, ये टॉपिक्स आप बाद में पढ़ लेना जब मैं शेयर करूंगा. डेरिवेशंस को प्रायोरिटाइज करो, डेरिवेशंस का लिस्ट मैं दे दूंगा आपको ग्रुप में. देन फोकस ऑन कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग, प्रैक्टिस न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स, न्यूमेरिकल बनाओ बिल्कुल, मास्टर डायग्राम्स, डायग्राम्स बनाओ, उसका लेबलिंग करो कहाँ पे कौन सा चीज़ है. अंडरस्टैंड एप्लीकेशंस, कोई चीज़ पढ़ रहे हो तो उसका एप्लीकेशन भी देख लो क्या है, टाइम मैनेज करो अच्छे से, अभी एक ही दिन टाइम है. फॉर्मूला शीट बनाओ, फॉर्मूला शीट बना के अपने पास रखो, भी चिपका करने से कोई फायदा नहीं है, अपने पास रखो या डाउनलोड करके रखो, खुद से बनाने की जरूरत नहीं है, उसी को बार बार पढ़ते जाओ. कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी ऑफ ग्राफ एंड एनसीईआरटी एग्जाम्पल प्रॉब्लम, अगर टाइम है तो एग्जाम्पलर कर सकते हो. समरी के लिए मैं बहुत टाइम से वेट कर रहा था बिकॉज दिस इज माई पर्सनल फेवरेट. यहाँ पे मार्क्स भी बताया गया है कि कितने मार्क्स अप्रोक्सीमेट मिल जाएंगे, कितना इंपॉर्टेंट है, कितना डिफिकल्ट है, क्या टॉपिक वहां पे करना है. दिस चार्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट. स्ट्रेटेजिक फोकस ऑन एनसीईआरटी सिलेबस, वेटेज एंड क्वेश्चन पैटर्न्स.
यहाँ पे देखो इलेक्ट्रोस्टैटिक से पहले 16 मार्क्स का टोटल। ये 16 मार्क्स में से अगर इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड कूलम्स लॉ करते हो 2 से 3 मार्क्स आपको मिल जाएंगे। मॉडरेट टॉपिक है, ज़्यादा डिफिकल्ट भी नहीं है। बेसिक्स ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, वेक्टर फोर्सेस, सुपरपोजिशन प्रिंसिपल, टेस्टेड ऑफन, और ये एक्शनेबल स्टडी टिप में प्रैक्टिस न्यूमेरिकल्स विथ मल्टीपल चार्जेस, फोकस ऑन वेक्टर नेचर ऑफ फोर्सेस, दैट्स इट। इतना करोगे सो ये टॉपिक हो जाएगा 2 से 3 मार्क्स आपके हाथ में। डाइपोल वगैरह जो होता है गॉस लॉ इलेक्ट्रिक फील्ड में है। सो एक हो गया इलेक्ट्रिक चार्जेस एक पार्ट, इलेक्ट्रिक फील्ड दूसरा पार्ट, इलेक्ट्रिक कैपेसिटेंस एंड पोटेंशियल तीसरा पार्ट। तो इलेक्ट्रिसिटी खत्म हो जाएगा, फिर मैग्नेटिज्म शुरू होगा, करंट, इलेक्ट्रिसिटी, मैग्नेटिज्म शुरू होगा। वैसे करके मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन 2 से 3 मार्क्स। देखो इजी टॉपिक है, आपको क्या करना है, पहले इजी वाला कर लेना है। ओम्स लॉ आपको बताया था करना है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी थोड़ा डेरिवेशन देख लो, एक आध बार मतलब न्यूमेरिकल देख लो, और इजी टॉपिक है, हो जाएगा। व्हिटस्टोन ब्रिज, व्हिटस्टोन ब्रिज इजी टॉपिक है, 1 से 2 मार्क वहां से मिल जाएंगे। ऐसे इजी इजी इजी, देखो डिफिकल्ट है बायोट-सावर्ट्स लॉ, एम्पियर लॉ, बट हाँ अगर इफ यू नो, पहले से पढ़ा हुआ है, आपके टीचर ने पढ़ा है, ये टॉपिक आप ले सकते हो मैग्नेटिज्म में। मॉडरेट मॉडरेट वाले आप कर लेना, इजी वाले तो डेफिनेटली करना, ट्रांसफॉर्मर, प्रिंसिपल, लॉसेस एंड ऑल, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। ये चार्ट अगर आपको चाहिए मुझे टेलीग्राम पे फॉलो करना पड़ेगा। टेलीग्राम का हमारा चैनल है, आपको डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक और पिन कमेंट में भी दे देता हूँ आज के वीडियो में। अब जाओ और ईडी क्लासेस टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करो, और जितने भी मटेरियल्स हैं जो मैंने आपको आज की क्लास में दिखाया है, ये सभी मटेरियल्स और इसके अलावा एक्स्ट्रा मटेरियल्स फिजिक्स के लिए मिल जाएंगे, और बाकी सब्जेक्ट्स के लिए भी चाहिए तो वो आने वाले एग्जाम से पहले आपको दे दिए जाएंगे ग्रुप में। सो आई विश यू ऑल द वेरी बेस्ट, अच्छे से पढ़ाई करो, डेफिनेटली आप लोग पास हो जाओगे अगर ये चीज़ों को फॉलो करते हुए, जो ट्रिक्स और टेक्निक्स मैंने आप सभी के साथ डिस्कस किया है। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक कीप लर्निंग, कीप एक्सप्लोरिंग, कीप स्माइलिंग। थैंक यू सो मच।